ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप जी सर हो गया। हो गया गुड। पहला आपका शेयर की आ गई प्राइसेस, फिर ये सेकंड शेयर की आ गई प्राइसेस, फिर ये केएससी अंडरटेक इंडेक्स की प्राइसेस आ गई। ठीक है, दूसरा आपका भी हो गया, दूसरे ग्रुप सेकंड ग्रुप का भी हो गया। एक ही दफ़ा करें फिर ताकि मैं आगे शुरू करूँ। अच्छा, उसके बाद आप इससे नीचे जाके चेक भी कर लें कि आपकी ये जो वैल्यूज़ है ये सबकी एक जैसी होनी चाहिए, तीनों डाटा की। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मेरे केस में है 2498 वैल्यूज़ है। ठीक है, यानी कि 2498 ऑब्जर्वेशन है। आपके केस में जो भी है ओके, लेकिन यहाँ पे जो नीचे आपकी एक लाइन आएगी, चाहे ये आप कर लें या ये कर लें, ये सबका एक एक जैसी होनी चाहिए। इसके ये नहीं होनी चाहिए कि एक की वैल्यू यहाँ तक आ रही है, एक की यहाँ तक आ रही है, दूसरी की यहाँ तक आ रही है। नो, कोई भी जो है वैल्यूज जो है वो तीनों डेटा की सेम होनी चाहिए। ये करके बताएं मुझे, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, उपसार हो गई आपकी बहुत, जी सर। सबकी सेम है। जी सर सेम है। ओके गुड, बहुत आपकी भी हो गई। सर वो आसन कर रहा है, वो तो आसिफ कह रहा आप बताओ। तो है कि हो गई। जी वो सर उसका हो गई माइक सारी। पता नहीं सर ये क्यों माइक नहीं चल रहा। अच्छी चल रहा है। ओके चले, अब आप देखिए इधर। अब पहली जो आपकी स्टॉक की प्राइस, आप उसका रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ मेरा जो फर्स्ट स्टॉक था दैट वाज ओजीडीसी। ठीक है, ये प्राइसेस आ गई। अब नेक्स्ट के कॉलम आपने ब्लैंक छोड़ा होगा, उस पर लिखे रिटर्न ऑफ ओजीडीसीएल, या आपका जो भी स्टॉक है। ठीक है, जैसे रिटर्न ऑफ जो भी स्टॉक है, ये लिखने के बाद अब हम कैलकुलेट करते हैं। मैं इसको बिल्कुल डिलीट ही कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अब मेरे साथ साथ करते जाएं। इज इक्वल प्रेस करें। जी उसके सर। बाद करंट प्राइस, हमारी यहाँ पे जो करंट प्राइस है वो B2 में आ रही है मेरी। ठीक है, डिवाइडेड बाई प्रीवियस प्राइस माइनस 1। करंट प्राइस पहले इज इक्वल दबाएं, करंट प्राइस डिवाइडेड बाई प्रीवियस प्राइस। यानी ये देखें ना, ये 7 दिसंबर की करंट हो गई, तो प्रीवियस कौन सी है, 4 दिसंबर की। यानी उससे पीछे जो डाटा है, बीच में छुट्टियां होगी ना सैटरडे संडे की, -1। ये करके उसको एंटर प्रेस कर। ठीक है, जी सर कर लिए। अब ये एक दिन का रिटर्न निकला है हमारे पास। अब हमने ये नहीं कि सारों के ऐसे रिटर्न निकालते रहने। ये कर्सर देखें, मैं जहाँ मूव कर रहा हूँ, ये मूव करें यहाँ, ये नीचे प्लस का साइन बन जाएगा। मुझे बताते जाएं, अपने माइक खोल लें।
जी सर, जो डबल काम क्लिक कर रहे करेंगे हैं, तो फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा नीचे। हाँ, ये इसको डबल क्लिक करें, ये फार्मूला नीचे तक कॉपी हो गया। ठीक है, अब ये नीचे जाने का क्या तरीका है? एक तो ये कि आप यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करें, लेकिन जो सही तरीका है वो कंट्रोल आल्ट और डाउन एरो की वो प्रेस करें तो आप बिल्कुल ये नीचे आ गए। ठीक है, अब ये लास्ट में डिव वो ये लिखा हुआ आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है कि इसके नीचे प्रीवियस वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये इसको एरर शो कर रहा है, तो इसको आप सिंपली क्लिक करें यहाँ पे और इसको डिलीट कर दें। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया जी। जी सर, यहाँ तक हो गया। सर आपका भी हो गया। सर एक मैं कर रही हूँ। जी सर हो गया। पहले आप ऊपर जाना है तो वैसे ही जाएं, कंट्रोल आल्ट और अपवर्ड कैरो अपवर्ड जो की है, तो आप ऊपर आ जाओगे। ठीक हो गया, आप सेकंड शेड पे आए, जो आपका सेकंड स्टॉक है उसके भी आगे लिखें रिटर्न ऑफ जो भी आपका स्टॉक है। इसको मैं फिर रीड कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब उसी तरीके से दोबारा वही फार्मूला लगाएं, इज इक्वल करंट डिवाइडेड बाय प्रीवियस माइनस 1 और एंटर। और यहाँ से जहाँ प्लस का साइन बने इसको डबल क्लिक करें, ये नीचे तक कॉपी हो गया। अब नीचे जाना है तो कंट्रोल आल्ट और डाउन एरो तो किया तो ये नीचे आ गए। नीचे फिर वही होगा डिव, क्योंकि सेकेंड इसके नेक्स्ट वैल्यू नहीं है, तो इसको हमने डिलीट कर दिया। यहाँ तक हो गया सबका। जी सर, यहाँ तक हो गया। जी सर हो गया। चलिए, अब इसी तरीके से आप KSC 100 इंडेक्स का रिटर्न कर लें। ये करके बताएं मुझे। सर हो गया। ओके गुड। अब इसी तरीके से ये जो मैंने कॉलम्स बनाए आप ही बना लें। ऊपर पहले कैलकुलेशंस लिख लें और इस तरीके से ये बॉक्सेस बना लें। फर्स्ट मीन, मीन कह लें आप, इसको एवरेज रिटर्न कह लें या रिटर्न कह लें। सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन या एसडी या रिस्क। ठीक है, यानी रिस्क को हम स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर करते हैं। फिर कोरिलेशन CORR, फिर बीटा ऑफ OGBCL और फिर बीटा ऑफ CPL, दोनों स्टॉक्स का हो जाएगा। ये लिख करके फिर बताएं मुझे। जी सर, कर लिए।
इफ्तार आपका हो गया? सर बस 1 मिनट हो गया। जी सर हो गया। कि अब पहले जो आपका स्टॉक है उसके नीचे आए। जैसे ये मैंने कर्सर किया हुआ है OGBCL के नीचे, फिर इसके दरमियान इक्वल लिखें और कीबोर्ड पे लिखें AVR, क्योंकि AV से ही आ गया, ये एवरेज लिखा हुआ आ रहा है ये सेकंड में। ठीक है, इसको डबल क्लिक करें, ये ऊपर आ जाएगा। हो गया यहाँ पर? जी सर। ओके, अब हमने इसको रेंज देनी है कि ये किसकी एवरेज निकालनी है। तो हमने OGBCL की निकालनी है, तो हम रिटर्न ऑफ OGBCL कहेंगे। ठीक है, आप अपने स्टॉक्स पे आ जाएं, ये फर्स्ट रिटर्न था, इसके फर्स्ट कॉलम में क्लिक करें जैसे ये मैंने किया है, और इसको सेलेक्ट कर लें कंट्रोल ऑल्ट और डाउन एरो की से एंटर। हो गया यहाँ तक? जी सर। ओके, उसके बाद ये बार ये फार्मूला बार में आए ऊपर, जहाँ ये मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ओके, हो गई है जी? सर 1 मिनट। जी सर। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर दी ऊपर फार्मूला बार में जाके, जी सर। इसको एंटर प्रेस कर दें। देखिए आपका जो स्टॉक है उसका क्या रिटर्न आया है। जैसे ये मेरा आया है -0.0042। आपका भी कोई ऐसे ही होगा। आपका क्या है रुखसार? सर 1 मिनट, वो ना आगे पीछे हो गया है, मैं बताती हूँ। आसिम आपका क्या है? सर मेरा 0.00267। ठीक है, ये ऊपर जाके ये देखें, ये परसेंटेज का साइन आ रहा है ना नजर, इसको प्रेस करें तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, सर मेरा माइनस 0.0023। ठीक है, आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें और इसको 4 डिजिट तक ले आए। आपका 6-7 डिजिट तक होगा ना, जैसे ये मैंने 4 डिजिट तक रखा हुआ पॉइंट के बाद। इसका हाल ये होता है कि आपने डिजिट डिक्रीज करने होगा, इसको प्रेस करते हैं, जैसे ये है। इसमें डिजिट डिक्रीज करने हैं तो ये साइन, यहाँ ये मेरा कर्सर है, लिखा आ रहा है डिक्रीज डेसिमल, और इंक्रीज करने हैं तो ये आएगा इंक्रीज डेसिमल। तो आप 4 डिजिट तक रख लें बस। ठीक है, इसको परसेंटेज में कर लें और 4 डिजिट तक ले आए। परसेंटेज में नहीं हो रहा।
क्यों नहीं हो रहा? वो 0% हो जाता है। आप उसको ऐसे करें ना, फिर इंक्रीज डेसिबल करें ना, 4 तक करें फिर आएगा। ये इंक्रीज डेसिबल का है ऊपर के साथ ही है। जी सर। 4 तक किया आपने? जी सर। कितना आया? सर अभी भी 0% हो जाता है उसको करूँ तो। पहले कितना था? सर वो 0.0026 है, शायद इस वजह से 0% हो रहा उसके बाद अब आप 4 डिजिट तक रखें, अगर 4 तक भी 0 रहता है तो ठीक छोड़ दो। है। ठीक है सर। आपका हो गया आसान। जी सर, हमारा हो गया 4 डिजिट। आपका क्या है? सर मेरा आया है 0.4342 पॉइंट 4342। परसेंट? जी सर। आपका क्या है स्टॉक है? स्टॉक कौन सा है आपका? सर बाइको और OGDCL है। किसका कैलकुलेट किया पहले आपने? हमने पहले बाइको के किया। DGCL का आपका भी यही आना चाहिए जो मेरा है। जी सर, वो आगे कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा। चले आप दूसरे का निकालें वैसे ही। ठीक है, मैं भी आपके साथ ही करता हूँ। जैसे ये PPL है, सेकंड शेयर है मेरा दूसरा। दोबारा देखें इसको, सुने गौर से। इज इक्वल एवरेज, डबल क्लिक और रिटर्न पे आए, फर्स्ट कॉलम में क्लिक करें, कंट्रोल आल्ट और डाउन एरो की से सिलेक्ट करें, ऊपर से फार्मूला बार में ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस करें। ओके, तो ये जो मेरा है वो PPL का रिटर्न निकलाया है। हो गया आप दोनों का? जी सर, हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या है GBCL का रिटर्न? सर 0.1321, 0.0132। ये परसेंटेज में करें, परसेंटेज में डाल लेना, ये ऊपर ये परसेंटेज का बना हुआ है। और इसको फिर 4 डिजिट तक इंक्रीज कर लें ऐसे, फिर बताएं कितना आता है। सर परसेंटेज में किया तो वैल्यू बढ़ जाती है। अब तो 1.3212% आ गया। सर ये हमने डाटा जोन सा था ये तकरीबन 20 दिन पहले से लिया हुआ है हमने। ये 7 ये नहीं लिया हुआ है ये जनवरी तक, ये पहले से डाउनलोड से किया हुआ है हमने, शायद इस वजह से ना डिफरेंस आ रहा हो सर। डेटा में इतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। चले एनी हो सर आपका हमने 5 इयर्स का लिया है, तो आपके पास मेरा हाल है जो डेटा है वो 10 इयर्स का है। ठीक हो गया है, चले इसी वजह से फिर डिफरेंस आ रहा होगा। लेकिन एनी हो चीज ये कि आपने मैथड सीखा है। अब सेकंड में आ रहे हैं नीचे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, इसको हम रिस्क बोलते हैं। हिस्ट्री में डिलीट कर देता हूँ, साथ के साथ करता हूँ, तो करें वही इक्वल साइन और SPD लिखें।
तो ये आपके ऊपर पहले ही जो आ गया है std.t वाला, इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वही काम करना है जो हमने रिटर्न में किया था। अपने पहले स्टॉक पे जाएं, जो आपने रिटर्न कैलकुलेट किया हुआ है, उसके पहले कॉलम पे क्लिक करें और इसको रेंज से कंट्रोल आल्ट और डाउन एरो से। उसके बाद फार्मूला बार में जाके ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस कर दें। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टॉक का रिस्क कैलकुलेट हो गया, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। हो गया आप दोनों का? सर ये एक दफा दोबारा बता दें। सर हो गया। देखिए इज इक्वल एसपीडी स्टैंडर्ड डेविएशन यहीं से निकला है। ये फर्स्ट जो है पी वाला सिलेक्ट किया डबल क्लिक करने से। उसके बाद आपने जिसका भी रिस्क कैलकुलेट करना है, हमने यहाँ पे OGTCL का मैंने करना है, आपने जो भी स्टॉक का करना है, उसके फर्स्ट कॉलम में क्लिक करें तो ये ऐसे ब्लिंक करना शुरू कर देगा। अब इसको रेंज दें कंट्रोल आल्ट और डाउन एरो की। वही काम जो आपने रिटर्न में किया था, यहाँ भी वही कर रहे हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। ऊपर फार्मूला बार में जाएं, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस कर दें। ये आपका एक स्टॉक का रिस्क कैलकुलेट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे स्टॉक का करें। इज इक्वल एसटीडी, ठीक है, तो ये पहला सेलेक्ट कर लें डबल क्लिक करने से। दूसरे स्टॉक के रिटर्न पे जाएं तो पहले कॉलम को क्लिक करें, एंटर करें और उसको रेंज से कंट्रोल आल्ट और डाउन एरो की से फार्मूला बार में जाएं, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस करें। ठीक हो गया, ये आपका तीसरे स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी रिस्क कैलकुलेट हो गया। सर मेरे पास ना डॉट पी नहीं है, खाली पी है, तो वो कर लूं? जी वही करते हैं। कर लें वही, हमारा लेकिन इसको वैसे अपग्रेड करें, ये बहुत पुराना वर्जन है। जी सर ठीक है। कल एक क्लास को मैंने करवाया था, लेकिन उनका ठीक नहीं आ रहा था वैसे। ठीक है सर। कितना आया आपका दोनों का रेट? सर मेरा 0.0289। परसेंटेज में ले आए ना इसको भी? सर वो परसेंटेज में ना 0 पे आ रहा है। नहीं, 4 डिजिट तक भी 0 आ रहा है। नहीं सर 3% हो गया अब। परसेंटेज में किया हम्म, तो 3% हो गया। तो उसको 4 डिजिट्स तक ना जरूर लाए, एक दो में नहीं क्लियर होता। ओके, दूसरे का भी हो गया, आपका भी आसम, दोनों का हो गया। जी सर पहला हो गया, बस दूसरा होने वाला है।
पहले का क्या नाम रखा है? हाँ जी, हो गया कैलकुलेट? यार बड़े सुस्त है यार आप लोग। जी सर, पहले क्या है परसेंटेज में अगर करें तो एक कितना है परसेंटेज में? 1.863। और दूसरे का? दूसरे का एक फॉर्मूला खराब हो गया। सर मेरा दोनों का 3% आ रहा है पूरा, आगे कोई डिजिट्स नहीं, मतलब बस 3%। आपके मेरे ख्याल यही प्रॉब्लम लग रही है जो कुछ पर। लेकिन बादल अभी तो आप करें, इसको कंप्लीट करें, इसको प्रोजेक्ट को। जी सर। या अगर आपके विंडो 2.9 है। या विंडो वहाँ से किसी से करा लें। अब तो लेटेस्ट विंडो रखें, ये इससे ज़्यादा बेहतर है कि विंडोज तो 10 है मेरा हाल है, ये ऑफिस सारा वो पुराना है शायद। ये ऑफिस करवा लें, आप इंस्टॉल नया करवा लें या फिक्स कर लें जी जैसे भी। सर। अच्छा जी, अब थर्ड जो हमने कैलकुलेशन करनी है वो कोरिलेशन की करनी है। ठीक है, और कोरिलेशन किससे होती है? दो चीज़ों में। ठीक है ना, जो हमने पढ़ा था ना कि को मूवमेंट ऑफ स्टॉक, यानी एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा भी ऊपर जा रहा है, एक नीचे है तो दूसरा भी नीचे आ रहा है, तो ये क्या थी? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन थी। फिर एक दूसरा पॉइंट था जिसको हमने देखा था जीरो कोरिलेशन, यानी एक का दूसरे पे कोई असर ना हो। ठीक है, और तीसरा जो केस था वो था माइनस, यानी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, जिसमें हमने कहा था कि -1 होगा आंसर। और वो हमने देखा था उसमें बुक में कि वो हमारे पास आइडियल सिचुएशन होती है। ठीक है, अब आप भी इसी तरीके से इन दोनों में भी देखें कि क्या को मूवमेंट बनती है। तो इसका भी ऐसे ही मैं करते हैं कि मैं इसको डिलीट करता हूँ, वैसे ही इज इक्वल लिखें और COR लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा, कोरिलेशन लिखा जाएगा। इसको डबल क्लिक करें। ठीक है, अब पहला जो स्टॉक है आपका उसके रिटर्न पे जाएं, वही काम जो पहले दो में किया हमने, रिटर्न और रिस्क में। उस पर क्लिक करें और उसको कंट्रोल R और डाउन एरो की से नीचे तक सिलेक्ट कर लें। अब क्योंकि हमने एक और दूसरा स्टॉक का भी इसको रेंज देनी है, तो इसके लिए पहले क्या लगाना होगा? कॉमा। कॉमा लगा के ऊपर आए, और दूसरा जो स्टॉक है आपका उसको उसी तरीके से उसकी भी रेंज को सिलेक्ट करें। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट में बॉक्स में आपको नजर आ रहा है, ये ब्लिंक हो रहा है, और इसको कंट्रोल आल्ट और डाउन एरो की से सिलेक्ट करें। ठीक है, आपके ऊपर फार्मूला भी आपको नजर आ रहा है, ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अब ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर प्रेस कर दें। ओके, ये आपकी कोरिलेशन निकल आई, दोनों स्टॉक्स में क्या कोरिलेशन है। यहाँ हमारे पास है 0.01413। अच्छा, अब देखें ये पॉजिटिव है, लेकिन बहुत माइनर है, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं है, यानी क्लोज टू जीरो ही है।
कितना 0.01 है। आपकी सर क्या आ रही है? 0.41। ये बहुत ज्यादा है। आपका क्या आ रहा है साहब? सर 1 मिनट बस हो गया। देखिए हमने जो भी आ रहा है वही रखना है, उसको चेंज नहीं करना। 0.6083। हाँ, आपकी भी बहुत हाई कोरिलेशन है, तो 0.6 यानी 60% कोरिलेशन है इसकी। 61% पर हो जाएगी। चलें, गुड हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट कर, अब दूसरे की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी भी यही आएगी ना। तो कोरिलेशन मतलब एक की अगर निकल आएगी तो दूसरे की भी अंडरस्टूड है यही होगी ना। सर उसकी है? वैसे पहले उसकी प्राइस, उसका रिटर्न आएगा। हाँ ना, तो पहले उसका आ जाएगा तो क्या उससे फर्क पड़ जाएगा, तो वही रहेगा ना। अब आप कह रहे हैं कैलकुलेट बीटा, ठीक है ना। बीटा कैलकुलेट करें, इसी तरीके से मैं आपके साथ करता हूँ। पहले हम OGBCL का कर लेते हैं। तो पहले इक्वल साइन, और बीटा निकालने के लिए आप क्या करते हैं, कोवेरियंस, COV लिखें। और COV जब ये सामने आएगा तो फर्स्ट जो P वाला है इसको आपने डबल क्लिक कर देना, ठीक है। अब कोवेरियंस आपने कैलकुलेट करना है पहले OGBCL का। तो ऐसे ही पहले आप उसकी रेंज दें, ठीक हो गया। फिर कॉमा लगाएं इसमें। अब जो आपने रिटर्न कैलकुलेट किया हुआ है KSE 100 इंडेक्स का, ठीक है, कॉमा के बाद उसको रेंज देनी है हमने, ठीक है ना। यानी इन दो का कोवेरियंस चेक करना है आपने, ठीक है। आपने अपने जो स्टॉक का कैलकुलेट करना होता है बीटा, वो विद द रेफरेंस टू मार्केट होता है। तो मार्केट हमारे पास क्या है, KSE 100 इंडेक्स। तो अब इसकी भी इसी तरीके से रेंज आप सेलेक्ट करें, कंट्रोल ऑल्ट और डाउन एरो की से, और ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है। ये भी मुकम्मल नहीं हुआ काम। अब इसके बाद डिवाइड का साइन लगाएं, इसको फिर डिवाइड करना है हमने इससे। और डिवाइड में आपने क्या लिखना है, वेरिएंस, ये जो आ रहा है VAR, और इसमें भी P वाला सिलेक्ट करना है। डबल क्लिक करें, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड किससे करना है, फिर रिटर्न ऑफ KSE 100 इंडेक्स, ठीक है ना। पहले आपने इसको मल्टीप्लाई किया है, अब उससे डिवाइड भी करना है। तो उसी तरीके से आप कंट्रोल ऑल्ट और डाउन एरो की से सिलेक्ट करें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें और एंटर प्रेस करें। तो ये आपके पास बीटा आ गया OGBCL का, ठीक है। ये देखिए ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, ये लेस देन मिनट रह गया है, मैं अभी 10 मिनट की ब्रेक ले लें, 2 बजे फिर दोबारा कनेक्ट करता हूँ मैं। उतनी देर तक आप अगर कर